श्री राम। किष्किंधा कांड का 11वां सर्ग। सुग्रीव के द्वारा वाली के पराक्रम का वर्णन। बाली का दुंदुभी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना। मतंग मुनि का बाली को शाप देना। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाए तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु वाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एकचित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। बाली सूर्य देव के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उखाड़ देता है और ऊपर उछलकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष हैं, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहाँ एक दुंदुभी नामक का असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुंदुभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशाल काल दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गए, जिसमें उत्ताल तरंगे उठ रही थीं तथा जो रत्नों की निधि हैं। इस महान जलराशि से भरपूर समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र तथा काल प्रेरित असुर ने इस प्रकार बोला, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने, तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उनका नाम बतलाता हूँ, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकते हैं। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और इस पर्वत की गर्जराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गरजने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रशंसा को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुंदुभे, तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज, हिमालय की यह बात सुनकर दुंदुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोले, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से युद्ध की चेष्टा से विरत हो गई हो, तो मुझे उन वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिनके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, महाप्राज्ञ दानवराज, बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम सौभाग्य से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ दुंदुभी तत्काल वाली की किष्किंधा पुरोक पे जा पहुंचा। उसने भैंसे का रूप धारण कर रखा था।
उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुंदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुंदुभी का गंभीर नाद हो रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सिंहों से खरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। बाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर्ष में भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वंचारी बानरों के राजा बाली ने वहां सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुंदुभी से कहा, महाबली दुंदुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोक कर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वनराज बाली का यह वचन सुनकर दुंदुभी की आंखें लाल हो गई। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा बानर, मैं आपकी रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। बानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो, न अपने सुहृदयों से मिल लो, सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह से देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर कर घृणा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत प्रमत्त युद्ध से भगे हुए अस्त्र रहित दुर्बल तुम्हारे जो जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मदमोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर बाली मंद मन मुस्कुरा कर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औसत विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजया दायनी सुवर्णमाला को गले में डालकर वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपि श्रेष्ठ वाली ने पर्वताकार दुंदुभी के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उन दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुंदुभी और वाली ने घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुंदुभी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए बानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुंदुभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुंदुभी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेगपूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में जा पड़ गई। महाभाग, वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे। इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त की छींटे डाल रहा है। जिस दुष्टात्मा ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकल कर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया।
उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक बानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले बानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया, जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन पर्वतों को तोड़ डाला, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राण हाथ से धो बैठेगा। उस बाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हैं, उन्हें अब यहाँ निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाए। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पुत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य ही शाप के भागी होंगे। आज का दिन उन सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई बानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी बानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी बानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना? तब उन सभी बानरों ने सुवर्ण मालाधारी वाली से अपने आने का कारण बताया तथा जो वाली को साफ हुआ था जो उसे ही भी कह सुनाया। बानरों की कही हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली शाप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत व्याकुल हो गया। नरेश्वर, तब से उस सांप के भय से डरा हुआ वाली इस महान पर्वत ऋषिमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और न इन पर्वतों को देखना चाहता है। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय। पेवने सुते हेनु मान की जय।